अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर साहब, हमारी लास्ट वीडियो को लोगों ने बहुत पसंद किया जिसमें आपने अपनी स्किन को फ्रेश रखने का और जवान रखने का तरीका बताया था। तो वो बहुत सारी लड़कियों ने फ़ोन करके भी कहा कि अब वो उन तरीकों पे अमल कर रही हैं और अपनी स्किन को वो देखेंगी कुछ महीने में कितना फ़र्क पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, दूसरा एक मसला ये है कि स्किन आपकी चाहे जितनी मर्ज़ी झुर्रियों से पाक और अच्छी लगे, लेकिन जब आपका वज़न बढ़ जाता है ना, तो ये सारे हर्बे जो है ना, ये बस नाकाम होते नज़र आते हैं। तो ये आज हमें बताइए कि अपने वज़न को हम किस तरह से काबू में रख सकते हैं? पुराने ज़माने में तो ये समझा जाता था कि जो मोटा हो वो सेहतमंद है। तो जिस तरह बच्चे बहुत मोटे होते हैं तो साहब कैसे देखो कितनी सेहत इसकी अच्छी है। तो बाद में पता चला कि ये तो ओबेसिटी है। तो हमें यही लान तान की जाती थी कि भाई ये कितना दुबला है। पंजाबी में कहते हैं बहुत माड़ा है जी, तो इसको कुछ खिलाते पिलाते क्यों नहीं है। तो वो अब समझ आई कि हम तो बहुत सेहतमंद थे। तो चलिए, अब ये तो तय हो गया कि हम सेहतमंद थे इसलिए दुबले थे। तो अब आपने पूछा है कि जी ये किस तरह हम रहें कि जी ये पता चले कि मोटे नहीं हुए हैं और वज़न भी नहीं बढ़ता है। तो मैंने आपको कुछ तरकीबें बतानी हैं जिसको कि हम आम ज़बान में टोटके कहते हैं। तो मैं बहुत आपको अच्छा। कुछ टोटके बताऊंगा कि आपका वज़न कैसे ना बढ़े। कोई प्रेजेंटेशन होती है तो उसमें बुलेट पॉइंट्स होते हैं 1 2 बिल्कुल। 3 4 5। बुलेट पॉइंट्स इसके क्या है? 1, आहिस्ता खाएं, आहिस्ता खाएँ। जल्दी जो मर्जी खाएं, उस पर कोई ख्याल नहीं है। जो कोई डाइटिंग की कोई कोशिश ही ना करें कि डाइटिंग करनी है, ये बड़ी मुसीबत का काम है। जो मर्जी खाएं, लेकिन शर्त यह है कि आहिस्ता खाएं। उससे क्या होगा? मैं उसकी आपको साइंटिफिक वजह बताता हूँ। हमारे मैदे और दिमाग के दरमियान जो रास्ता है, जो नर्व्स जाती हैं, उसमें कंडक्शन बड़ी स्लो होती है। यानी दिमाग को पता चलते चलते कि खुराक पहुंच गई है 3-4 मिनट लग जाते हैं। आपने लुकमा खाया तो उसी वक्त दिमाग को नहीं पता चलेगा कि आपने लुकमा खा लिया है या आपका पेट भर गया है। 3-4 मिनट के बाद पता चलेगा। तो ठीक। हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि आप खाना इस स्पीड से खाएं कि दिमाग की रफ्तार आपके मुताबिक हो जाए। समझ आई मेरी बात? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप जितना खाएंगे उसका मैदा तो भर जाएगा, लेकिन दिमाग को चूंकि पता नहीं चलेगा तो आप और ज़्यादा ओवर ईट करेंगे। पता नहीं सही। चलेगा कि खाया ही या नहीं, तो आप और खा लेंगे फटाफट। तो जी, आप जी। इसको एक्सपेरिमेंट करके देखें। जब खाना बहुत मज़ेदार हो तो इंसान आप जल्दी जल्दी खाते हैं। जितना मज़ेदार खाना हो आप खाएं ज़रूर, जो मर्ज़ी खा लें, लेकिन आहिस्ता खाएं। इसमें अगर डॉक्टर आप साहब अपना एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ। जिस तरह खाना खाते हुए अगर हमें किसी काम से उठना पड़ता है, कोई बच्चे को चेंज करना है या कोई इस तरह का काम हाँ करना हाँ पड़ा, हाँ तो हम अक्सर ये कहते हैं कि बस वो मैं उठी थी तो इसलिए मुझे भूख खत्म हो गई है। भूख खत्म हो गई, बिल्कुल यही होता है। उसकी वजह ये है कि आपके दिमाग को मैसेज पहुंच गया है कि आपने खा लिया है। तो इसलिए अगर सही। आप बैठी रहेंगी तो फटाफट खाएंगी, तो दिमाग को अभी तक मैसेज पहुंचा नहीं है, तो आप और खाती रहेंगी। तो मैदा इतना सेंसिटिव ऑर्गन नहीं है कि भर जाए तो आपको बता दे फटाफट कि भर गया है। उस पर टाइम लगता है। ये नुस्खा इस्तेमाल करें। 2, टेक ए बेल्ट। ये एक सर्जरी होती है, उस गैस्ट्रिक सर्जरी, उसको मैदे को बैंड लगा देते हैं कि इतना बड़ा मैदा है तो यहाँ दरमियान में बैंड लगा के आधा कर देते हैं। बिल्कुल। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि पेट जल्दी भर जाता है। आप खा ही नहीं सकते हैं कोशिश करें तो, मैदा ही आपका छोटा हो जाता है। ये तो हो गया सर्जरी के साथ। हम बगैर सर्जरी के भी आपका मैदा छोटा कर सकते हैं। वो वो किससे कैसे? डॉक्टर साहब? आप एक टाइट बेल्ट लगाएं। अगर ठीक, आप ठीक। सलवार कमीज घर पहनते हैं तो वो बहुत गलत है, आपका पेट पर निकलता जाएगा। टाइट बेल्ट रखें घर में, ज़रूर पतलून पहने। अगर इफ़ यू आर ए लेडी, फाइंड सम वे टू हैव ए टाइट बेल्ट। टाइट बेल्ट रखें, बेशक कपड़ों के नीचे हो या ऊपर हो।
वो अगर आप खाने के दौरान भी ढीला नहीं करना। आपने देखा होगा कि लोग शादियों में बैठे होते हैं, खूब खा रहे होते हैं, और जब पेट भर जाते हैं तो बेल्ट ढीली कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो बेल्ट इसलिए ढीली की कि बेल्ट ने आपको और खाने नहीं दिया। सही, साबित हो गया ना कि बेल्ट आपको ज्यादा नहीं खाने देती है। बिल्कुल बेल्ट बिल्कुल के आपकी साथ आपका मैदा हमने ऑटोमेटिकली बगैर सर्जरी के छोटा कर दिया। उसका फायदा उठाएं। बेल्ट बिल्कुल ढीली ना करें, खाने के वक्त टाइट बेल्ट रखें। अगर आपका थ्री होल्स हैं, तीसरा सुराख है तो चौथा सुराख रखें। घर में किसी ना किसी तरह टाइट रखें तो आप खाना कम खाएंगे ऑटोमेटिकली। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, ये आपने बगैर ऑपरेशन के हमें वो जो सर्जरी का इम्पैक्ट था वो हमें आपने वो दे दिया जो सर्जरी के बाद असर होता है। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। दूसरा ये तीसरा प्रिंसिपल ये है कि खाने से पहले आप कुछ स्नैक कर लें, और वो स्नैक जो है वेजिटेबल का स्नैक होता है। वो स्नैक का क्या फ़ायदा है, मैदा थोड़ा सा मैसेज भेज देता है ब्रेन को कि कुछ खुराक पहुंच गई है। तो ऑटोमेटिकली आपकी जब आप खाना खाने बैठते हैं तो आपकी भूख कम होती है। लेकिन ये स्नैक जो है वेजिटेबल हो तो ज़्यादा अच्छा है बस। और कोई डाइटिंग का मैंने कुछ नहीं आपको बताना, जो मर्जी खाएं। जो है स्नैक जो है वेजिटेबल का स्नैक हो। चलिए डॉक्टर साहब, थोड़ी सी आपने पाबंदी लगा दी है कि स्नैक जो है वो वेजिटेबल का हो, वरना मेरा ख्याल था मैं मिठाई और पेस्ट्रियां भी खा सकती हूँ। नहीं वो नहीं, वो ना करें, स्नैक ले लें वेजिटेबल का। या एक्चुअली देखा गया कि अगर आप स्नैकिंग करते हैं, बेशक मिठाइयाँ भी खाएं, फिर भी आपका वजन कम हो जाएगा। स्नैकिंग इज सो गुड। अच्छा, अगर आप बेशक पहले मिठाई खा लेते हैं और फिर अक्सर होता है कि मेरी भूख मर गई मिठाई का, बहुत अच्छी चीज़ है। भूख कम हो जाती है मिठाई खाने से पहले भी। तो लेकिन मैंने इसलिए पाबंदी नहीं लगाते हैं। चलिए आप मिठाई बेशक खा लें, लेकिन पाबंदी का ये फायदा है कि आपका वेजिटेबल राशन ज़रा बढ़ जाएगा। दैट्स ऑल। डॉक्टर साहब, आपने आज इतना एक नए तरीके से हमें डाइट के बारे में बताया है कि मतलब मैं अब हैरान हो रही हूँ कि अपनी पसंद का भी खा सकते हैं, और मजे की बात यह है कि आप मिठाई भी खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि अपने दांतों का इलाज करवाएं। ठीक है। बाद मेरे दोस्त हैं, वो मैं देखता हूँ कि 2 दांत इधर से मिसिंग है, 2 दांत इधर से मिसिंग है। वो कहते हैं हम चिबा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आता हूँ तो मैं गल्प कर लेता हूँ। हमारे अब्बा जान कहते थे कि जब आप एक लकवा खाएं तो उसको 32 दफ़ा चिबाएं। तो वो बेशक 32 दफ़ा ना चिबाएं, चिबाएं ज़्यादा। उसकी और ये फ़ायदा है कि आप जब चिबाते हैं तो वो टाइम लगता है उस पर। हमें चाहिए कि टाइम लगे, थोड़ा सा स्लो हो जाए। जब हम स्लो हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप खाना कम खाएंगे। कि खाने का टाइम जो है ना, वो वक्त पर खाना खाना है आपने। ये नहीं कि आप एक दिन तो एक बजे खाना खा लिया, दूसरे दिन 4 बजे खाया। ये ना करें, वक्त पर खाएं। ठीक है। बिल्कुल सही दूसरा होते ये हैं। है कि खाने जो है आप बेहतर है कि फैमिली के साथ खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, अकेले ना खाएं। कहा कि फैमिली के साथ खाएं, क्योंकि फिर आप आपस में बातें करते हैं, उस पर भी टाइम लगता है। किसी से मजाक किया, बात की, तो इट क्रिएट्स ए गुड एटमोसफियर। उसका ये भी फायदा है कि टाइम लग जाता है। बस बुलेट पॉइंट खत्म। आप देखेंगे शर्त ही आपका वजन कम हो जाए।